भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद चुरा। कैसा यूं मन करवाओ सारी बकवास, और फिर इसमें करवा के इसका जीवन नष्ट साइड पकड़ जाता है। फिर आत्मा कुत्ते को दे बलकर धक्के फेंकती है। परमात्मा के इस अद्भुत ज्ञान से आत्मा में दृढ़ता आती है, हौसला आता है, ये दृढ़ हो जाती है, सचमुच ये गलत कर रहे थे, फिर ये मन का सहयोग छोड़ देती है। ज्ञान आधार बनाने से, परमात्मा के आशीर्वाद से आत्मा में दृढ़ता आती है, दृढ़ता। और ये आत्मा फिर मन की बकवादों को छोड़ देती है। मन यानी जो काल का दूत है, काल का एजेंट है, वो हमें प्रेरणा करता है, मन के माध्यम से विचलित करता है, गुरुजी की मर्यादा तुड़वाता है, भक्ति विरुद्ध कुकर्म करवाता है। तो जब हम गुरुदेव के अमर तत्व ज्ञान को आधार बनाकर भक्ति करेंगे तो फिर ये आत्मा धीरे धीरे मन की बकवादों को सुनना बंद कर देती है, और फिर हम कभी भी मर्यादा नहीं तोड़ते, मर्यादा तोड़ने की सोचेंगे भी नहीं। हम फिर ये गंदी राजनीति करना, स्टेडियम बनाना, आरक्षणों में जाना, गुंडों की सीबीआई जांच करवाना, लोगों के लिए मजदूर बनकर रोड़े ठीक करना, दुनिया के लिए फ्री में एम्बुलेंस चलाना, बसें चलाना, वो कर्जा अपने सिर पे चढ़ाना, ये सब मन की बकवादे हैं काल प्रेरणा से। तो जब भगत अपने गुरु के ज्ञान को आधार बनाकर भक्ति पर चलेगा, क्योंकि भाई और बहनों गुरु सत्संग क्यों करता है, गुरु ज्ञान क्यों देता है? मन से आत्मा को हटाने के लिए। और यदि आप ज्ञान को आधार बना के नहीं चलोगे, अपने गुरुजी के सत्संगों को समझकर नहीं चलोगे, गुरुजी के वचनों में नहीं चलोगे, तो बताओ फिर हम गुरुजी के कैसे हो जाएंगे? फिर गुरुजी हमें कैसे अपने सतलोक में लेके जाएंगे? तो ज्ञान आधार बनाने से हमारी भक्ति मर्यादा सुरक्षित रहती है और मन के ऊपर एक अंकुश लग जाता है, जिससे हमारी भक्ति फिर सफल होती है। दृष्टि पड़े सो धोखारी, खंड पिंड ब्रह्मांड चलेंगे, फिर नहीं रसी लोकारे, फिर नहीं रसी लोकारे। रजगुण ब्रह्मा, तम गुण शंकर, सतगुण विष्णु कहावरे, चौथे पद का भेद नियारा, कोई बिरला साधु पावे। ब्रह्मा जी के पास में कौन सा गुण बताया परमात्मा ने? रजगुण ब्रह्मा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी कहावे रे। तो ये भी काल के एजेंट हैं, ये भी काल के दूत हैं, तीनों देवता। काल ने इनको यहाँ पर मैनेजर बना रखा है अपने भोजन के लिए, हम आत्माओं को फंसाने के लिए, क्योंकि ये काल प्रतिदिन 1,00,000 सूक्ष्म मानव शरीर की वासना निकाल के खाता है। तो ब्रह्मा जी को ड्यूटी दे रखी है, इन आत्माओं को रजोगुण के माध्यम से मलिन करो, इन आत्माओं के अंदर विषय विकार पैदा करो, इनको भोग क्रिया में लगा के रखो। तो रजगुण ब्रह्मा यानी जब तक हम रजोगुण के प्रभाव से गुरु के ज्ञान को आधार बनाकर सत भक्ति मर्यादा में रहकर नहीं करेंगे तो रजगुण का प्रभाव नहीं हट सकता। और यदि रजगुण का प्रभाव नहीं हटा तो क्या होगा? हम तो काल के लिए खुराक तैयार कर रहे हैं, हम तो काल का भोजन बनने का ही प्रयास कर रहे हैं। एक तरफ तो सतगुरु ने आके हमारे को शत भक्ति दे दी कि इस भक्ति से तुमने इन तीनों गुणों के ऊपर कंट्रोल करना है, और यदि हम भक्ति भी कर रहे हैं और साथ में इन तीनों गुणों के प्रभाव से भी प्रभावित होकर वही कुकर्म कर रहे हैं कि कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए, और भक्ति करे कोई शूरमा जात वर्ण कुल खोए। तो सतगुरु तो हमें ब्रह्मा जी के रजोगुण से दूर करना चाहते हैं, और हम लोग रजोगुण में शामिल होकर अपनी भक्ति सफल करना चाहते हैं। भाई कभी नहीं हो सकता, दो दिशा आपस में कभी नहीं मिल सकती, दिन और रात एक साथ कभी नहीं हो सकते। तो यदि हमने सत भक्ति को सफल करना है तो हमने इन तीनों गुणों के प्रभाव से हटना पड़ेगा। और हटेंगे कैसे? ज्ञान आधार से, सतगुरु के आशीर्वाद से। बच्चों, मार्कंडेय पुराण में स्पष्ट किया है कि यही तीनों गुण हैं और यही तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश।
इनको गुण कहो, रजगुण कहो, सतगुण कहो, रजगुण कहो ब्रह्मा कहो, सतगुण कहो या विष्णु कहो, तमगुण कहो या शंकर कहो, ये इन्हीं के बारे में संबोधन है, इन्हीं की जानकारी है। तो कबीर साहब कहते गुण तीनों की भक्ति में, तीन गुणों की भक्ति, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की भक्ति में भरम रहो संसार, कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। परमात्मा कहते हैं गुण तीनों की भक्ति में भ्रम रहा संसार, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। यानी ये तीनों गुण तो हमारे को भ्रमित करके रखेंगे। व्यर्थ में, कार कोठी में, बाल बच्चों में, परिवार में, रिश्तेदारों में, ज्यादा से ज्यादा धन कमाने में हमारे को शतोगुण के प्रभाव से काल उलझा के रखता है। विषय वासनाओं में, धन संपत्ति के अर्जन में इस रजोगुण के प्रभाव से हमारे को ब्रह्मा उलझा के रखता है। और छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़ा, मन मुटाव, गुस्सा कर लेना, मार पिटाई कर देना, ये तमोगुण का प्रभाव है। इसके माध्यम से हमारे को ये शंकर उलझा के रखता है। तो परमात्मा कहते हैं गुण तीनों की भक्ति में भरम पड़े संसार, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। तो अब हमें सतगुरु मिल गए, अब हमें निज नाम प्राप्त हो गया। सतगुरु ने हमें अपना वो शब्द दे दिया, हमें सतगुरु ने अपनी पहचान करवा दी, हमें इस काल लोक की पहचान करवा दी। मनुष्य जन्म प्राप्त करने का क्या मकसद है सतगुरु ने बता दिया। अब तो हमने हर प्रकार के गुणों के प्रभाव से हटना पड़ेगा। अगर आगे की जानकारी होने के बाद भी हम यदि इस काल की व्यवस्था को नहीं छोड़ेंगे, अपना मन नहीं हटाएंगे, तो फिर सतलोक कैसे जाएंगे। अरे यदि आपको कोई ऊपर चढ़ने के लिए ऊपर की सीढ़ी पे आपका पैर रख दे और जब तक आप जी नीचे वाली सीढ़ी से पैर नहीं हटाओगे तो ऊपर वाली सीढ़ी से ऊपर कैसे जाओगे। आपने नीचे से पैर हटाना पड़ेगा, तभी तो ऊपर की यात्रा करोगे। तो इसी प्रकार अब सतगुरु ने हमें ऊपर की सीढ़ी पर बैठा दिया, हमें आगे का रास्ता दे दिया, हमें ऊपर चलना है सतलोक की तरफ। अब हमने नीचे इस काललोक की व्यवस्था से धीरे धीरे छुटकारा प्राप्त करना पड़ेगा। जब तक हम सतलोक के सपने लेना शुरू नहीं करेंगे, यानी सतलोक के सुखों के बारे में, अखंड सुखों के बारे में, अपने निज घर के बारे में, जो हमारे बड़े बड़े महल वहां पर खाली पड़े हैं, हमारा इंतजार कर रहे हैं, हमारा विमान अभी भी हमारे घर के आगे खड़ा हुआ है, हर प्रकार की सुख सुविधाएं हमारे इंतजार में हैं। चार मुक्ति जहाँ चंपी करती माया हो री दासी, दास गरीब अभय पद पर से मिले राम अविनाशी। तो जब तक हम उनको प्राप्त करने की इच्छा अपने मन में पैदा नहीं करेंगे, हम ज्यादा से ज्यादा चिंतन मनन सतलोक के विषय में, वहां के सुखों के विषय में शुरू नहीं करेंगे, तो भाई और बहनों हम कैसे ऊपर की यात्रा के लिए तैयार होंगे। क्या हमने इसी काल की व्यवस्था में सड़ना है क्या इन्हीं तीनों गुणों के अधीन रह के हमने यही गधा कुत्ता सुअर बनना है क्या। तो सतगुरु चाहते हैं कि अब ये आत्मा तत्व ज्ञान लेकर ज्यादा से ज्यादा चिंतन ऊपर का करे। अब यहीं पर 2 के 4 बनाने में, एक फैक्ट्री से 2 फैक्ट्री लगाने में, एक प्लाट से 2 प्लाट खरीदने में, बच्चों को नौकरी लगाने में, खाली इन्हीं बकवादों में अपना जीवन बर्बाद ना करे। जब तक आप यहाँ की वस्तुएं प्राप्त करने की सोचोगे, सतलोक की आपके कभी दिमाग में भी नहीं आएगी, आपकी सुरती ऊपर जाएगी ही नहीं। तो परमात्मा हमें हर प्रकार से जगाना चाहते हैं कि बच्चों समय थोड़ा है, और एक बार यदि ये समय हाथ से निकल गया, उसके बाद फिर तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं आना है। गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 में यही बताया कि तीनों गुणों के द्वारा जो हो रहा है, रजगुण ब्रह्मा से उत्पत्ति, सद्गुण तम विष्णु से स्थिति, मोह ममता प्रश्न, और तमगुण शंकर से संहार। ये जो कुछ भी हो रहा है इसका निमित्त मैं हूं। गीता वो काल क्या कह रहा है कि रजगुण ब्रह्मा के द्वारा जो मैं जीवों को उलझा के रखता हूं, धन कमाने की इच्छा, भोग विलास करने की इच्छा, और सतगुण विष्णु के माध्यम से जो मैं आपस में परिवार में मोह ममता पैदा करता हूं, और तमोगुण शंकर के माध्यम से जो मैं लड़ाई झगड़े, मनमुटाव, राग द्वेष, ईर्ष्या करवाता हूं, इन तीनों का मूल कारण मैं काल हूं।
यानी मेरी प्रेरणा से ही ये तीनों देवता जीव आत्माओं को भ्रमित करके रखते हैं। तो भाई और बहनों, यदि अभी तक हम इन तीनों गुणों के प्रभाव से प्रभावित हैं तो सोचिए अभी हम काल प्रेरित हैं, काल प्रेरित। तो हम कैसे सतगुरु को प्राप्त कर सकते हैं, कैसे हम सतलोक के लिए तैयार हो सकते हैं, जब तक हम इन बुराइयों से, विषय विकारों से अपने आप को दूर नहीं करेंगे। और सतगुरु ने तो अपनी अमर वाणी में स्पष्ट कह दिया कि भग भोग्या भग उपजय और भग से बचा न कोई। भाई जो कोई भग से बचे भगत कहावै सोई। यानी जब तक आप विषय विकारों से दूर नहीं हटते हैं, भोग क्रिया से, संभोग क्रिया से, सेक्स क्रिया से जब तक आप दूर नहीं हटते हैं, तब तक तो आप एक भगत भी नहीं कहलाते। भगत भी चाहे आप कितने दिनों से भक्ति कर रहे हैं। तो भाई और बहनों, सतगुरु संकेतों में बहुत कुछ समझाता है और अब हम सतगुरु के संकेतों को समझने के योग्य होते जा रहे हैं। अब हमने इन बातों पर विचार करना चाहिए। इस काल लोक के ये झूठे सुख जो केवल हमें यहाँ के फंसाकर ही रखेंगे, हमें 84 लाख योनियों का भागी बनाएंगे, हमें नरक का भागी ही बनाएंगे। ये सुख तो हमने असंख्यों बार मनुष्य जन्म प्राप्त करके, राजा महाराजा बनके, देवी देवता बनके, ब्रह्मा विष्णु महेश बनके हमने असंख्यों जन्मों में भोग लिए और आज हमें याद भी नहीं है वो सुख। परमात्मा कहते हैं करोड़ों बार तो तू राजा रह चुका है, तुझे मनुष्य योनि में राजा के जन्म मिल चुके हैं करोड़ों बार। भाई और बहनों, पहली बार तो एक साधारण मनुष्य जन्म प्राप्त कब होता है? जब हम 84 लाख योनियां भोगते हैं। कितना लंबा समय। और राजा महाराजाओं का जन्म तो ना जाने हम कितने 84 लाख आम व्यक्ति के जन्म भोग लेते हैं, उसके बाद मिलता है एक आध बार। और भगवान कह रहे हैं कि तुमने राजा महाराजाओं के भी करोड़ों जन्म प्राप्त कर लिए जब से तुम सतलोक से आए हो। कोटि जन्म तू राजा की न मिटी न मन की आशा, भिक्षुक होकर दर दर हांड्या मिला न निर्गुण राशा। तो सोचिए भाई और बहनों, हमने 84 लाख योनियों में कितने शंख पदम युगों तक ये मां कष्ट भोगे हैं। क्या अब भी हम अपने सतगुरु की बातों को सीरियस नहीं लेंगे? क्या अब भी हम ये मनुष्य जन्म प्राप्त करके, ऐसे समर्थ सतगुरु की शरण प्राप्त करके और ये विशेष ज्ञान प्राप्त करके जो 21 ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं होता, स्वयं सतगुरु लेके आता है सतलोक से, और ऊपर के सुखों का जो वर्णन गुरुदेव ने कर दिया है, क्या इस सारी व्यवस्था से परिचित होकर क्या अब भी हम सतलोक के लिए तैयार नहीं होंगे? क्या अब भी हमारी इच्छा इन तीनों गुणों के प्रभावों से दूर होने की नहीं बनती है? तो फिर हम तो पत्थर हैं, पत्थर। फिर हम कैसे सतलोक जाएंगे? कैसे हम अमर सुख प्राप्त करेंगे? तो भाई और बहनों, ज्ञान को आधार बनाकर इन बातों पर हमने चिंतन मनन करना शुरू करना पड़ेगा। अब तो परमात्मा ने घर घर में बेड लगवा दिए। रात को खाना खाने के बाद सोने से पहले ज्यादा नहीं तो 10 मिनट 15 मिनट अपने सतगुरु के दरबार में जाके उनके चरणों में अपना शीश रख के हम थोड़ा बहुत चिंतन मनन करें आंखें बंद करके कि मैं क्यों जी रहा हूं, मेरा मकसद क्या है यहाँ पर, और जी लिया तो कितने साल जीऊंगा, उसके बाद कहाँ जाऊंगा? फिर ना ये भक्ति मिलेगी ना ये सतगुरु मिलेगा, फिर गधे कुत्ते का जीवन भोगूंगा। सारा दिन बाहर सर्दी गर्मी में, बरसात में, धूप में सारा दिन कमर तोड़ मेहनत करूंगा, ऊपर से मैं लट खाऊंगा, समय पे खाना पानी नहीं मिलेगा। तो इन सभी चीजों पर हमने चिंतन मनन करना शुरू करना पड़ेगा। फिर हमारी आंखों से ऑटोमेटिक आंसू निकलेंगे, क्योंकि हमारा प्रेम हमारे गुरुदेव भगवान में उमड़ेगा। और कहते हैं बिना प्रेम पावे नहीं चाहे करोड़ समाधि ला। जब तक आपका प्रेम अपने गुरुजी में नहीं उमड़ेगा, यहाँ के दुखों से दुखी होकर और सतलोक के सुखों की चाहत में, तब तक भाई और बहनों ये आत्मा ऊपर को चल नहीं सकती। गीता बोलने वाला काल बोल रहा श्री कृष्ण में प्रवेश करके। तो ये तीनों गुणों की भक्ति जो करते हैं, 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में क्या है कि वो मानते नहीं, दंड हो चुके हैं राक्षस। भाई जब हमने तीनों गुणों की भक्ति करना छोड़ दिया, जब हमने सतगुरु की भक्ति पकड़ ली, तो हम तीनों देवताओं के तीनों गुणों से क्यों प्रभावित हों?
हम उन तीनों देवताओं के अनुसार फिर क्यों चलें? जब हम तीनों देवताओं की भक्ति नहीं कर रहे हैं, उनकी पूजा नहीं कर रहे हैं, तो उनके गुणों से प्रभावित क्यों हो रहे हैं? इसका मतलब अभी हम पूरी तरह से तीनों गुणों की भक्ति से दूर नहीं हुए। अगर हम पूरी तरह से सतगुरु की भक्ति पर दृढ़ हो गए होते तो सतगुरु का मार्ग तो निर्विकार है, निर्विषम है, साफ सुथरा है, पाक पवित्र है। इसमें तो तीनों गुणों के लिए कोई जगह नहीं है। और सतगुरु की भक्ति करते करते भी यदि हम तीनों गुणों के प्रभाव से प्रभावित हैं, इसका मतलब अभी हमने दृढ़ता के साथ सतगुरु की भक्ति पकड़ी नहीं है। अभी सतगुरु ने हमारा हाथ पकड़ा नहीं है। अभी हमारे अंदर कमजोरी है, चाहे हमारे भाव में कमजोरी हो, चाहे श्रद्धा में कमजोरी हो, चाहे मर्यादाओं में कमजोरी हो। अन्यथा हमने सतगुरु से उपदेश ले लिया, तीनों गुणों की भक्ति करना बंद कर दिया, तो फिर तीनों गुणों का प्रभाव हमें क्यों सता रहा है? हमें ये भोग विलास काम वासना की इच्छा क्यों जागृत हो रही है? इसका मतलब हम पूरी तरह से इन देवताओं से हटे नहीं हैं और उधर पूरी तरह से गुरु की भक्ति पर भी नहीं लगे हैं। अभी हम दो नावों की सवारी में हैं, इसीलिए तो हमारी ये बीच वाली स्थिति है। अन्यथा ऐसा समर्थ सतगुरु, उसके बाद तो शौपन में भी हमें ये गंदे विचार नहीं आने चाहिए। तो भाई और बहनों, हम और प्रयास करें, अपने गुरुजी से प्रार्थना करें, उनसे विनती करें कि सतगुरु अपने दास पर दया बख्शो। राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मेरी भक्ति के तो यहाँ गरीबदास जी बताते हैं, रज गुण ब्रह्मा तम गुण शंकर सतगुण विष्णु कहावे रे, चौथे पद का वेद नियारा कोई बिरला साधु कहावे रे। तीन तो ये हो गए, चौथा इनका बाप पिता, ज्योति निरंजन काल। कबीर साहब कहते हैं चारों न छोड़े जो पांचवें को जावे, पांचवा सतपुरुष कह कबीर सो हम पर आवे। अब देखो, परमात्मा कह रहे ये पूरी दुनिया केवल तीन गुणों की भक्ति में लग रही है, और ये काल कह रहा है इन तीनों से ऊपर ये मूर्ख प्राणी समुदाय मुझ काल को भी नहीं बचता, ये मेरी भी भक्ति नहीं करता, केवल तीनों गुणों की भक्ति में उलझा हुआ है, ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति में या उससे नीचे देवी देवताओं की भक्ति में, जो इनको कोई लाभ नहीं दे सकते, केवल कर्म का दंड ही मिलेगा। तो भाई और बहनों, विचार करने की बात है। यहां का भगवान ये काल कह रहा है कि मेरी भक्ति भी युगों युगों में कोई एकाद आत्मा करती है, एकाद आत्मा। जैसे मार्कंडे ऋषि, वो ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति नहीं करता था, देवी देवताओं की नहीं करता था, वो ओम नाम की साधना करता था और जो है तपस्या करता था। विश्वामित्र केवल ओम नाम का साधक था, वशिष्ठ मुनि केवल ओम नाम का साधक था, और उसके समय में बाकी सारी दुनिया ब्रह्मा विष्णु महेश के पीछे लगी रहती थी। तो काल कह रहा है कि ये जो अरबों खरबों का जो प्राणी समुदाय है, ये मेरी भक्ति भी नहीं करते। कई कई जन्मों के बाद बहुनाम जन्मानाम अंतते ज्ञानवान माम परपदते, वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ है। कि ये बताने वाला कि सच्ची भक्ति के लायक तो वो पूर्ण सतगुरु है, वासुदेव, जिसकी सत्ता सबके ऊपर है, ब्रह्मा विष्णु महेश के ऊपर भी, काल के ऊपर भी, अक्षर पुरुष के ऊपर भी। कहते हैं ये बताने वाला वो महात्मा तो बहुत दुर्लभ है, अन्यथा ये पूरा प्राणी समुदाय, ये पूरी दुनिया ब्रह्मा विष्णु की महेश की भक्ति में लगी हुई है। कोई एक आदि है जो मुझ काल की भक्ति करता है। और सतगुरु की तो आप और हमारा कितना बड़ा सौभाग्य भाई और बहनों, यहां तो कोई काल की भी एक आध आत्मा ही भक्ति करती है सही प्रकार से उसके नियम में रहकर, और आप और हमें तो सतगुरु की भक्ति मिल गई, सतगुरु की। इसलिए परमात्मा कहते हैं बहुजल में बहु काग हैं, कोई कोई हंस हमार। खोकापुर में काग मिले दिन दोई रे, अरबों में कोई हंस हमारा होई रे। तो अरबों में कोई ऐसी आत्माएं होती हैं जो सत्य पुरुष की भक्ति करती हैं, सतलोक जाने की चाहत रखती हैं। और जिन आत्माओं को सतलोक की चाहत हो जाती है, सत्य पुरुष के सत्य ज्ञान को सुनकर, सतगुरु की शरण में आकर,
फिर भाई और बहनों उन आत्माओं ने काल की व्यवस्था को त्यागना पड़ेगा। ये तीनों गुणों के प्रभाव से अपने आप को दूर करना पड़ेगा। एक तरफ तो हम ओम नाम का जाप करते हैं ब्रह्मा जी का ऋण उतारने के लिए, और दूसरी तरफ हम दिन रात विषय वासनाओं में डूबे रहते हैं, ब्रह्मा जी का कर्जा चढ़ा रहे हैं। तो भला हम ब्रह्मा जी का ऋण कैसे उतारेंगे जब साथ में हम विषय वासनाओं में पड़कर उसका कर्जा चढ़ा रहे हैं। एक तरफ तो हम विष्णु जी का नाम जाप कर रहे हैं विष्णु जी का कर्जा उतारने के लिए, और दूसरी तरफ अपने पोता पोती में, बेटा बेटी में, ज्यादा से ज्यादा धन कमाने में, संपत्ति में मोह लगा के बैठे हैं। तो भला हम विष्णु जी का कर्जा कैसे उतारेंगे। एक तरफ तो हम शंकर जी का मंत्र जाप कर रहे हैं रोजाना प्रतिदिन, और दूसरी तरफ हम छोटी छोटी बातों को लेकर राग द्वेष ईर्ष्या लड़ाई झगड़ा मनमुटाव कर लेते हैं, भगत आपस में बोलते नहीं, खींचातानी कर रहे हैं। तो फिर वो तमोगुण के प्रभाव से हम कैसे मुक्त होंगे, शंकर जी का कर्जा कैसे उतारेंगे। तो हमने नीचे की व्यवस्था से हटना पड़ेगा, हमारी सुरती ऊपर को लगनी चाहिए। कहते हैं जिस व्यक्ति को पहाड़ पे चढ़ना होता है वो चूहे और बिच्छुओं की परवाह नहीं करता। तो हमने तो पहाड़ रूपी चोटी पर सतलोक जाना है, और ये चूहे बिच्छू हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, तो हमने इनकी परवाह नहीं करनी, हमने इनको छोड़ना पड़ेगा। और छोड़ेंगे तभी जब हमारी सुरती ऊपर जाने की लगेगी, और सुरती लगेगी सतगुरु के ज्ञान से, और ज्ञान हृदय में समाएगा सतगुरु को इष्ट मानने से, सतगुरु को परमात्मा मानने से, अपनी सबसे प्रिय वस्तु मानने से। भाई और बहनों, जिस दिन हमारा अटूट प्रेम अपने बच्चों से ज्यादा, अपनी औरत से ज्यादा, अपने माता पिता से ज्यादा, इस संसार की किसी भी संपत्ति से ज्यादा जब अपने गुरु जी में हो जाएगा, उस दिन समझना परमात्मा हमारे साथ हो लिया है। अब हमारे से तीनों गुणों का प्रभाव धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। भाई और बहनों, इस प्रकार से हमने पूर्णतया समर्पित होकर और अपने गुरुजी के चरणों में ध्यान लगाकर पतिव्रता पद पे आकर भक्ति करनी है, तब बात बनेगी। ये बच्चों का खेल नहीं है, ये दो नावों की सवारी नहीं है जो हमें मंजिल पे पहुंचा देगी, कभी नहीं पहुंचा सकती दो नावों की सवारी। भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84।